अब आपको दिखाते हैं तफसील से वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन की कैसे बिक गए वर्दी वाले। चंद नोटों के लिए इन्होंने कैसे सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। ये नजारा दिल्ली की सड़कों पर आम है, लेकिन क्या कोई नियम कानून नहीं है वो भी सख्त। लेकिन कैसे सड़कों पर सरेआम इन कानूनों की धज्जियां उड़ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सड़कों पर घूस का नंगा नाच हो रहा है, कानून बिक रहा है, वर्दी वाले बिक रहे हैं। 4579 और 5190 0361 जरा गौर से सुनिए और समझिए कानून कैसे बिकता है। दिल्ली के एक बड़े चौराहे पर तैनात ये ट्रैफिक पुलिस वाले, इंतजार है ब्लू लाइन मालिकों का, जिन्हें इनकी नोटबुक में एंट्री करानी है। एंट्री किस बस से कितना चढ़ावा पहुंचा, जरा गौर से सुनिए। ब्लू लाइन ऑपरेटर ने 300 रुपए पकड़ाए। इस पर ट्रैफिक वाले का जवाब सुनिए। 400 रुपए लिख रहे हो? 400 रुपए लिख रहे हैं आपके? जेडो साहब लग गए। पहले जेडो नहीं होता था, हवलदार होता था। तो आप बदल गए जेडो साहब? जेडो साहब वही ट्रिपल एस पे जो थे, पालेराम जी। अच्छा अच्छा, वही है पालेराम जी। आप कहाँ है पालेराम जी? है नहीं, अभी वो इंटरसेप्टर लग रही है, उसमें गए हुए हैं। तो 100 रुपए और दे दो अब आप। जी हाँ, 300 नहीं 400 की ही एंट्री करानी होगी। पैसा क्यों ज्यादा देना पड़ेगा, अब जरा इस बेशर्म की दलील सुनिए। अब हमने बहुत परेशान है जेडो के। पहले जो देनदारी थी ना हमारी मैडम जी, अब ये लगा लो 15,000 रुपए कर दी हर महीने। बताओ क्या करें? पहले कितनी थी? पहले थी 12,000 रुपए। 3,000 जेडो लगने 3,000 रुपए और बढ़ा दी। बताओ। जी हाँ, देनदारी इनकी भी है, ऊपर तक देनी होती है। बढ़ गई तो वसूली तो बस वालों से ही होगी ना। दिल्ली के तमाम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ इसी अंदाज में अपना ईमान बेच डालते हैं। जरा एक और नमूना देखिए। भाई जी, जब तक कोशिश होती है बिल्कुल बचा कर, बसों की तरफ तो मैं तो देखता भी नहीं। भाई जी, जब तक कोशिश होती है बिल्कुल बचा कर, बसों की तरफ तो मैं तो देखता भी नहीं। बसों की तरफ तो मैं तो देखता भी नहीं। जी हाँ, ये ट्रैफिक पुलिस वाला बसों की तरफ देखता भी नहीं। आगे सुनिए, ब्लू लाइन वाला शिकायत कर रहा है कि एंट्री देने पर भी चालान हो जाता है। फिर ट्रैफिक पुलिस वाला उसे समझा रहा है। ना दे तो बात तो ये होती है, हम तो देते नहीं एंट्री, फिर दिक्कत हो जाती है। खुद आपके हर महीने खुद देख जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, वेलकम। हम तो इसीलिए खुद अपना कंडक्टर यूनिफॉर्म वगैरह पूरी रख सकते हैं। यूनिफॉर्म पूरी होती है, कई बार क्या है कि जनाब सवारी वगैरह लग जाती है, हमारा साहब एक दिन खड़े होकर दरवाजे में दिक्कत हो जाती है। अब किसी ने अपनी जेब में डाल रखी है। टीआई इन ट्रैफिक वालों का एक बड़ा सा शायद कोई ईमानदार साहब होगा, या फिर दिखावे के लिए कभी कभार चालान बुक भी भरनी पड़ती है। जरा दूसरे चौराहे का नमूना देखिए। कौन पॉइंट आपका 711 का कौन कौन सा? बस का हिसाब हो रहा है। इन ट्रैफिक वालों के पास 4 रेड लाइन और इस मालिक की 3 ब्लू लाइन। हो गए ना 1200 रुपए। 500 दिए। एक बात बता यार, सुन मेरी बात। तो इस तरह मिल जाती है ब्लू लाइन बसों को सड़कों पर मनमानी करने की। नियम कानूनों का सौदा हो जाता है सड़क पर ही, कोई देखने पूछने वाला नहीं। कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस और सरकार ने सख्ती भी की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक 98 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कारण है घूसखोरी का मामला
और इसी पर चर्चा के लिए जिस शख्स को हमने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि मिलवाएंगे, जिसने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ स्टूडियो में मौजूद है चेतन शर्मा। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली आज तक से बात करने के लिए। आपने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक आम नागरिक की तरह आपने जो ये काम किया है, बहुत ही हिम्मत वाला काम है। तो आपके पास ये कहाँ से, कब, कैसे आपने ये सोचा कि आप ये स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देंगे? देखिए, पहले मैंने तकरीबन 60-70 पुलिस वाले पहले भी मैंने वीडियो फिल्म उनकी बना के बूट लेगर्स के साथ जो मैंने फिल्में बनाई थी वो भी हाई कोर्ट में दी थी। तो ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये मामला कई महीनों से मेरे दिमाग में था, लेकिन मुझे कोई सोर्स नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो फिल्म्स जो ये सब कालाबाजारी चल रही है, जो एक्सटॉर्शंस हो रही हैं, इनका मैं सबूत जुटा सकूं। तो लगभग 6 महीने पहले जब ब्लू लाइन से एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो ब्लू लाइन ऑपरेटर्स ने कुछ मेरे बारे में सुन रखा था पहले, तो मेरे पास खुद आए थे कि हम जो अवैध एंट्री हम इससे काफ़ी परेशान है, क्योंकि पुलिस वाले एंट्री तो लेते ही लेते हैं, अगर नहीं देते हैं तो हमारे जबरदस्ती चालान कर दिए जाते हैं, और ड्राइवर को छूट होती है पूरी को जैसे मर्जी बस चलाए, आड़ी तिरछी, तो उसमें ट्रैफिक वाला कोई नहीं बोलता जी। तो और जबकि गलती होती है वो होती है बस के ड्राइवर की, मालिकों की हमारी क्या गलती है? हम तो एंट्री देते हैं लेकिन गलती फिर भी करता है ड्राइवर, उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम हर चौराहे पे एंट्री बांटते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, हम ऐसे किसी को बताएंगे तो यकीन ही नहीं होगा। हम हाई कोर्ट में कहेंगे हम एंट्री देते हैं तो वो कहेंगे कि सबूत क्या आपके पास, तो आप सबूत के तौर पे आप जो है अपना कैमरा ले चलिए, हम एंट्री देते हुए फिल्म बनाएंगे, हम बाकायदा एविडेंस भी देंगे इसमें हाई कोर्ट में, और आप सबूत के तौर पर उनको पेश करिए हमारी तरफ से। तो मैं इस चीज़ के लिए राजी हो गया कि जो हजारों आदमी मरते हैं, सैकड़ों आदमी मरते हैं सालाना, उसमें कुछ अगर मेरे ये सब करने से गिरावट आ जाए तो शायद बहुत अच्छा हो। कि आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि पुलिस वाले इस तरह से रिश्वत लेते हैं, और ये मामला पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन हर कोई आदमी इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले 2 बार सोचता है, हिचकता है, एक डर दिल में महसूस होता है, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो पुलिस वालों से तो आपकी पिटाई होगी, और शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो उल्टा आपके ऊपर ही कोई केस डाल दे। तो देखिए, इस चीज के लिए मैं ये कहूँगा, मैं पुलिस की ज्यादतियों से इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझ पे इन चीज़ों को असर नहीं होता, क्योंकि एसीपी राजवीर सिंह ने मेरे घर पे रेड डाली थी आज से 4 साल पहले, और लगभग 400 पुलिस वालों की फिल्में थी मेरे पास, वो सारी स्नैच करके मुझे झूठे मुकदमे फंसा दिया गया, बहुत मारा गया, मुझे 1 हफ्ते तक अपनी इलीगल कस्टडी में रखा गया था, और मुझे इनकाउंटर करने की नीयत से उठाया गया था। तो मैं डरा तो बहुत, लेकिन अगर मैं ये काम अगर छोड़ दूं डर के कारण तो मैं शायद ये अच्छा नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ हर इंसान लड़े और किसी के लिए कुछ काम आए, अगर मेरे मरने से कुछ भला हो जाए तो अच्छा है। इन्होंने आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, जाहिर सी बात है ये सब बस वाले जो हैं, ड्राइवर्स हैं, काफी परेशान हो रहे होंगे हर स्टॉप पर। तो किस तरह से आपने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे होता है सब कुछ, आप जरा हमें ये बताइए। देखिए, बस ऑपरेटर्स जो डेली रूटीन में मंथली देने अपनी हर रेड लाइट पे जाते थे जी, तो मैं उनके साथ रहता था, कैमरा मेरे पास होता था, और जब वो एंट्री देते थे पॉइंट के अंदर घुस के देते थे या रेड लाइट पे खड़े हुए देते थे, मैं हमेशा उनके साथ रहता था। मैं सिर्फ उनको ये कहता था, जिस रूटीन का मतलब है कि एक जब वो पर्टिकुलर एरिया में जाते थे तो उसका उन लोगों को चालान देना पड़ता था? नहीं, चालान नहीं होता मैम। जब ऐसा होता है कि बस का रूट तय होता है कि एक बस जो है जनकपुरी से और सराय काले खां जाएगी, तो उसका रूट होता है कि कौन कौन से रोड से गुजर के जाएगी, उसी रोड से गुजर के बस परमानेंटली जाती है। हर बस का रूट तय है दिल्ली के अंदर, तो उस रूट पे जितनी भी रेड लाइट्स पड़ती हैं वहां पे एक पॉइंट बनाया गया है, तो उस पॉइंट के ऊपर अवैध एंट्री देनी पड़ती है। अगर वो 200 रुपए 400 रुपए महीना अपनी बस का नहीं देंगे तो उनका चालान कर दिया जाता है जी। तो इसलिए मजबूरन बस के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको एंट्री देनी पड़ती है, वो जबरन वसूलियां, एक्सटॉर्शंस है जी। जी चेतन, आपने देखा होगा ये जब से ये मामला सामने आया है तब से एंट्रियां बंद हुई हैं, अभी तक मेरे ख्याल में 100-150 आदमी मर चुके होते, और काफी इसमें गिरावट आई है। एक्सीडेंट्स इतने नहीं हो रहे हैं अब, क्योंकि ड्राइवरों पर लगाम लगी गई है और एंट्रीज बंद हो गई हैं, उसके कारण ड्राइवरों पर पूरी लगाम है। जी चेतन, बहुत ही हिम्मत का काम आपने किया है। कम से कम 98 पुलिस कर्मियों को, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है घूसखोरी के मामले में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चेतन के साथ बातचीत हम जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। करीब 98 पुलिसकर्मियों को, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है घूसखोरी के मामले में। एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया चेतन शर्मा ने, जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चेतन, पहले 24 और फिर 10 और 25, उसके बाद ये एक आंकड़ा 98 तक पहुंच गया। आपने पिछले 3 साल में इतने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कराया है, तो आगे का आपका क्या प्लान है? क्या ये नंबर बढ़ता नजर आएगा? देखिए, अब इसका तो मैं कह नहीं सकता कितना नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पुलिस के विक्टिम्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर अपने आप ही बढ़ेगा। ये सब पुलिस के विक्टिम्स हैं जिनको पुलिस सताती है, परेशान करती है, तो वो लोग ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो ही जाते हैं कि हम इस चीज से छुटकारा पाएं, तो उसका रास्ता ढूंढते हैं। तो अब चाहे वो मीडिया के थ्रू ढूंढे, चाहे खुद ढूंढे, चाहे मेरे थ्रू ढूंढे, हर आदमी अपना रास्ता तो देखता है ना। क्या आप खुश हैं कि केवल आप इस बात से संतुष्ट हैं कि केवल नीचे कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, केवल इसी स्तर के पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो क्या हायर लेवल को भी इसकी? देखिए, मेरी सिपाही हवलदार थानेदार से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई रंजिश नहीं है उनसे, और मैं तो ये चाहता हूँ उन लोगों को सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो हो रहा है वो तो ठीक है, हो ही रहा है। ये तो मोहरे भरे हैं, ये चले जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे सिपाही हवलदार आ जाएंगे, वो पैसा कलेक्ट करके ऊपर तक पहुंचाएंगे। जब तक अपर लेवल के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये पूरा सिस्टम ऊपर से नहीं रुक गया, तो नीचे वाले कलेक्ट करके ऊपर देना उनकी मजबूरी बन जाती है। वो नहीं आएंगे, उनकी जगह दूसरे कलेक्ट करके देंगे, मजबूरी है उनकी, क्योंकि हर पॉइंट यहाँ बिकता है। जो रेड लाइट्स होती हैं, हर रेड लाइट्स के ऊपर जो पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट बिकता है 20,000 में, 50,000 में, 1 लाख रुपए के पॉइंट है। जिस पॉइंट पे ज्यादा कमाई है, ऊपर के अधिकारी उन सब पॉइंटों को नीचे छोटे लेवल के अधिकारी को बेचते हैं। तो वो खुद अगर 1 लाख रुपए में पॉइंट खरीदेंगे तो पहले तो अपना 1 लाख रुपए वहां से कमाएंगे, उसके बाद उनको 1 लाख रुपए ऊपर देने वाले कमाए, उसके बाद उनको अपना भी कमाना है कि वो खुद अपने लिए बचा सके। तो जब तक ऊपर से ये सिस्टम बंद नहीं होगा, नीचे से मैं मान नहीं सकता कि इसमें कुछ फायदा मिलेगा नीचे। चेतन, आप ओपन में आकर सबके सामने ये बात कह रहे हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन इनके अलावा उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिनके नीचे ये सारे घूसखोर सिपाही और अफसर काम कर रहे थे। चेतन शर्मा नाम के इस शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के 98 घूसखोर सिपाहियों और अधिकारियों को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। यह स्टिंग ऑपरेशन उसने तब किया था जब ब्लू लाइन बसों से हो रही